बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूँ शाहिद जावेद। नाज़रीन, कल बानी तहरीक इंसाफ को 10 साल की सज़ा बमुशक्कत दी गई और आज जो है उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जो है 14 साल की सज़ा दी गई है। इस पर जो अहले ज़ौक़ लोग हैं, जो सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो उनसे हम बात कर रहे हैं आज कि उनकी सज़ा के हवाले से और ये कैसी रवायत है जो पाकिस्तान को हम अपने नौजवानों को क्या दर्स दे रहे हैं और क्या ये रवायत ऐसी रहेगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ समाजी सियासी रहनुमा जनाब अली शहरियार, मखदूम अली शहरियार साहब। जी बताइएगा कि ये जो आज बुशरा बीबी को और कल बानी पीटीआई को सज़ा दी गई, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? शुक्रिया सर, आपने मौका दिया इस बारे में बात करने के लिए। आम तअस्सुर असल वैसे अगर देखा जाए तो ये मेरे ख़्याल में सही नहीं हुआ। काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से समझ लें कि एक पार्टी को थोड़ा खुलकर मौका नहीं दिया जा रहा। दूसरा, डिफरेंट हीले बहानों से उनके ऊपर जो है कुछ सज़ाएँ वग़ैरह भी और डाली बानी जा रही हैं। पीटीआई के कौंसल को भी नहीं सुना गया, उनके वकील को भी नहीं जी, सुना जी, गया। नहीं सुना गया। तो ये समझ लें कि आम बंदा तो यही सोचता है कि ये बाइस्ड होके फ़ैसले आ रहे हैं या किसी वजह से, या मतलब कुछ असर रसूख रखने वाले लोग ये काम करवा रहे हैं, तो वो भी इशू है। लेकिन हमारे लिहाज से ये अगर सोचा जाए तो ये ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, बानी पीटीआई को 10 साल के लिए नाअहल भी कर दिया गया है, तो इस पर मुख्तलिफ लोगों के तासुरात आ रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई के वर्कर हैं, वोटर सपोर्टर हैं, तो वो सड़कों पे भी नहीं आए और बड़ा खामोश रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। असल में है ये कि थोड़ा प्रेशराइज़्ड भी हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स से अगर सोचा जाए तो उनके ऊपर थोड़ा ये भी है कि पकड़-धकड़ शुरू हो जाती है। मतलब जो आज सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि कभी किसी को उठा लेते हैं, कभी किसी को उठा लेते हैं। टिकटॉक के मामले में भी यही हुआ। जी। तो मेरे ख़्याल में कि इसी वजह से लोग अब निकल नहीं सक रहे बाहर रोडों पे भी, और अच्छा, ये कहा ये जाता था कि बानी पीटीआई जो है वो रेड लाइन है। हुँ। रेड लाइन भी अबूर हो गई, सज़ाएँ भी हो गई और पीटीआई के जो वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, हुँ। वो तो खामोश हैं। जी, अब ये पता नहीं है कि वो चल क्या रहा है उनके माइंड में। हो सकता है इलेक्शन के बाद थोड़ी पोजीशन वाज़ेह हो, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि ये भी हो सकता है कि शायद वो अपनी इलेक्शन की कैंपेन्स में मसरूफ़ हों या नाज़रीन, गैदरिंग कहा में ये जा मसरूफ़ रहा हों। था कि सज़ा के बाद जो है एक दूसरा 9 मई जो है हुँ। वो होने वाला है, लेकिन पीटीआई की स्ट्रैटेजी जो है वो बड़ी धीमी है और इस हवाले से जो है कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया गया। तो क्या समझते हैं कि ऐसा जो है मुल्कों के साथ, ऐसा स्टेट के साथ जो मुल्क की खिदमत, कल वज़ीर-ए-आज़म था, आज जेल में है कैदी हुँ। नंबर 804, तो क्या आपका पैगाम क्या है? क्या मेरे ख़्याल में तो ये है कि अगर तो रियलिटी बेसिस के ऊपर डिसीजंस हों तो वो तो बेहतर है, आवाम एक्सेप्ट भी करेगी इस चीज़ को कि हक़ पे अगर कोई सज़ा हुई है, तो उसमें इश्यूज़ नहीं बनते। अदरवाइज़ मेरे ख़्याल में मौका देना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को मौका देना चाहिए ताकि वो खुल के अपना काम कर सके, अपना आवाम के साथ या जो उनके वोटर्स हैं। जब इनकी हुकूमत आई थी तो उन्होंने भी नवाज़ शरीफ के साथ वो कुछ किया जो नहीं करना नहीं चाहिए था। करना चाहिए। आप उसकी भी मज़म्मत कर रहे हैं? मज़म्मत करते हैं, बिल्कुल मज़म्मत करते हैं, और इस तरह के ट्रेंड नहीं बनाने चाहिए मेरे ख़्याल में, क्योंकि ये आवाम के लिए या आगे आने वाली नस्लों के लिए बेहतर नहीं है ये। वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में हम इसको लेके जा रहे हैं अपने मुल्क को। अच्छा, आप समझते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मर्डर था, जी। वो जुडिशियल कत्ल था? अ, मेरे ख़्याल में ये भी नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल तो अच्छा, समझ लीजिए। लेकिन इन सज़ाओं से, इन डराने से, धमकाने से पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती। नहीं होते। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उभरी है फिर हुँ, हुँ। और इसके बाद जो है मियाँ नवाज़ शरीफ के खिलाफ जो है इंतकामी कार्रवाइयाँ, जी। लेकिन मुस्लिम लीग नून ख़त्म नहीं हुई। तो हुँ। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई जो है वो उभरेगी या बैठ जाएगी? अब ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा जी। मेरे ख़्याल में तो जिस तरह, क्योंकि एक एज फैक्टर भी आ जाता है उसमें, जो यंग लोग हैं, या कह लें कि
वो काफ़ी ज़्यादा पीटीआई की तरफ जो है वो हुए हुए अच्छा, हैं इस टाइम जज्बाती तौर बुशरा पे। बीबी को जो है 14 साल की सज़ा उनकी गैर मौजूदगी में दी गई, हम्म, तो टीमें तश्कील दे दी गई कि उनको गिरफ़्तार करना है, लेकिन वो खुद अडयाला जेल पहुँच गई। तो ये जो है यानी ज़हनी तौर पे वो तैयार थी। बिल्कुल ये यार एक्चुअली डिसीजंस इस तरह के आ रहे थे तो मेरे ख्याल में वो ज़हनी तौर पे तैयार थी जिसकी वजह से वो खुद ही अच्छा, इनकी उन्होंने तरफ से सरेंडर कहा किया। जा रहा था कि इसी केस पे, साइफ़र केस पे जो है इमरान खान को सज़ाए मौत हो सकती है। हम्म, हलीमा खान ने भी कहा, बुशरा बीबी ने भी कहा, गौहर खान ने भी कहा और इनके तमाम जो क़यादत थी उन्होंने कहा। हम्म। तो वो ज़हनी तौर पे बड़ी सज़ा के लिए तैयार थे, लेकिन 10 साल की सज़ा हुई, तो फिर इसलिए शायद रद्द-ए-अमल नहीं आया। एक्चुअली कुछ डिसीजंस ऐसे भी हुए हैं मतलब कि जिसमें ये सज़ा बनती नहीं थी जिसके ऊपर इन्होंने रिकॉल किया फिर डिसीजंस को। तो कुछ न्यूज़ में हमने ये सुना कि ये नहीं हो सकता, मतलब सज़ाए मौत नहीं हो सकती। तो इसके लिए तो वो तैयार थे कि ये मतलब उम्र कैद और ये मेरे ख्याल में उन्होंने ज़हनी तौर ज़हन पे बना तैयार थे। लिया हुआ था जी। जी, क्योंकि जिस तरह के डिसीजंस और ये आ रहे थे ना, जी। तो मेरे ख्याल में वो ज़हन उन्होंने बना लिया था कि ये अब सज़ा तो लंबी होएगी। तो यानी मौत दिखा के जो है बुखार पे रख हाँ जी, कर हाँ दिया। जी, बिल्कुल ऐसे ही है और इस तरह का रिएक्शन इसीलिए नहीं आया बिल्कुल। अ, अच्छा, अगर नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि जी सोचें, अपना मुल्क का सोचें और जितना भी हो सके कोशिश करें कि अपने वोट के को यूज़ करते हुए अपने मुल्क के लिए को सही डायरेक्शन में लगाएँ। जी, बहुत शुक्रिया मखदूम अली शहरियार साहब। प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।